अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। वन नेशन वन इलेक्शन जो चर्चा में था, केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन की बात बार बार दोहराई जाती रही है। अब एक सूत्र में क्या पिरोया जा सकेगा, पूरे राष्ट्र को और एक इलेक्शन के साथ पिरोया जा सकेगा, ये सवाल है। हालांकि कैबिनेट ने मंजूरी जरूर दी है प्रस्ताव को। इसके बाद ये रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी। दरअसल रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसके तहत वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक समीक्षा की जानी थी। अब सवाल यह कि जो प्रस्ताव मंजूरी मिली है, आगे किस तरीके के समीकरण रहने वाले हैं, मंजूरी मिली है, ये बड़ा सवाल है। टोटल टीवी के एसेट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, एक देश एक चुनाव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, किस तरीके से देखा जाए? सत्र बिल जो है सत्र में लेकर आएगी सरकार क्या? प्रदीप जी, आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए सवाल दोहराइए। प्रदीप जी, जो वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है, कितना बड़ा परिवर्तन आने वाले समय में देखने को मिलेगा? उद्देश्य सरकार के स्पष्ट है, एक राष्ट्र को एक इलेक्शन के सूत्र में पिरोने का। कितना बड़ा अचीवमेंट जैसे माना जाए, क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा इसके बाद? देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लंबे समय से चली आ रही इस कवायद को केंद्र सरकार आगे बढ़ाते हुए दिख रही है और इस प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में इस कमेटी की सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया था, यानी जो वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी इस कमेटी ने। और उसके बाद इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए थे उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। साथ ही समिति ने आगे सिफारिश की थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए। इसमें पूरे देश में एक निश्चित समावधि में सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे, ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था। तो वर्तमान में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। तो ऐसे में अब इसमें कैबिनेट की मंजूरी मिली है और इसी प्रस्ताव को जो कमेटी ने दिया था उन्होंने मंजूरी देते हुए आगे बढ़ा दिया है। ये सवाल पूछा गया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से, जो आज हरियाणा का गारंटी कार्ड लॉन्च हो रहा था इस मौके पर। तब उन्होंने कहा कि चुनावी मौसम में मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये टैक्टिक्स अपनाती है केंद्र सरकार, मोदी सरकार, और इसलिए यहाँ पर ये किया गया है। ये संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है ऐसा हो पाना, लेकिन इसको मंजूरी देकर वो मूल मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहते हैं और इसलिए मंजूरी दी गई है। ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा और मीडिया ब्रीफिंग भी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। सीधे आपको वहां लिए चलते हैं कि किस तरीके से सरकार का ये लक्ष्य है। बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक चीज है, क्योंकि मिशन लैंड करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब मिशन लैंड करने के बाद में चंद्रयान को रिटर्न करना, दैट इटसेल्फ विल बी अ वेरी बिग थिंग। आज इसरो के चेयरमैन साहब भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। कोई भी क्वेश्चंस होंगे डिटेल तो वो भी आपके सामने ले सकेंगे। वीनस ऑर्बिटर मिशन का भी अप्रूव। तो रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। एक देश एक चुनाव को कैबिनेट की मंजूरी, एक बड़ा परिवर्तन। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, अब सवाल ये कि आने वाले समय में किस तरीके का परिवर्तन देखने को मिलेगा? शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी सरकार, इसको अमली जामा कब तक पहनाया जाएगा? शीतकालीन सत्र में जब बिल लाया जाएगा, क्या मान लिया जाए तभी अमली जामा पहनाया जाएगा? तो रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी। अब एक देश एक चुनाव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी सरकार, एक बड़ा कदम केंद्र सरकार की तरफ से देखा जा रहा है।